नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं देश में संविदा कर्मचारियों की। दोस्तों, बल्ले बल्ले होने वाली है। 29 जनवरी 2026 से संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, साथ ही जो नियमितीकरण प्रक्रिया है उसमें सभी राज्यों में कोर्ट का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि नियमित रोजगार किसको मिलने वाला है। संविदा कर्मचारियों के लिए आज की बेहद खास समाचार आपके बीच में लेके आए हैं, तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खुशखबरी का माहौल है। साथ ही मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को बड़ा झटका भी लग सकता है कि किसको नियमित किया जाएगा किसको नहीं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहना, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बता देता हूं, भारत में समान काम के लिए समान वेतन यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का नियमितीकरण के मुद्दे पर 2026 में कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन घटनाओं और नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से नीचे आपको संपूर्ण समझाने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती है। दोस्तों, बता देता हूँ, समान काम के लिए समान वेतन की बात करें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का हासिला फैसला हो चुका है। यानी कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मचारी अगर ठेके के माध्यम से नियुक्त हैं तो उनको नियमित करने में समान वेतन का दावा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको भी किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने तर्ज देते हुए कहा है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, सार्वजनिक और सभी ठेकेदारों की मनमानी नहीं होगी। अब सभी को समान काम के लिए समान वेतन और नियमित रोजगार मिलेगा। साथ ही बात करें, यदि संविदा कर्मचारी नियुक्ति सीधे विभाग के द्वारा की जाएगी तो उसकी योग्यता, कार्य प्रगति और चयन प्रक्रिया यानी कि नियमित पद के समान होगी। वो अपने समान वेतन की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें लेबर कोड 2026 की, यानी कि अप्रैल 2026 में लागू होने के नए लेबर कोड प्रावधान रखे गए हैं। फैक्ट की बात करें, कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलने वाला है। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना दोस्तों। यानी कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए बेहद खास सूचना लेके आए हैं। यानी कि नियमितीकरण प्रक्रिया की शुरुआत, यानी कि अब नियमितीकरण करने के लिए अब कोई एक देशव्यापी नियम नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों और अदालत को फैसलों पर आधारित होगा। हरियाणा मॉडल्स की बात करें तो अब हरियाणा सरकार और हरियाणा जो संविदात्मक कर्मचारी हैं सेवा दे रहे हैं उनके अधिनियम लागू होगा। इसके तहत 5 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट 58 वर्ष तक सुरक्षा दी जाएगी, जिसको नियमितीकरण का एक नया स्वरूप दिया गया है। साथ ही बात करें, अगर संविदा कर्मचारी और अन्य राज्य यानी कि राजस्थान सरकार ने भी जनवरी 2026 से संविदा कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित करने की फाइनल आगे बढ़ा दी गई है। इससे कर्मचारियों को संबंधित पद की योग्यता रखना, न्यूनतम 5 से 10 साल का सेवा अनिवार्य शर्त कर दी गई है। अगर ऐसा सभी कर रखे हैं तो उनको जल्द ही नियमित रोजगार और न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी और समान काम के लिए समान वेतन भी मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार न केवल कर्मचारियों को नियमितीकरण का विचार किया जाएगा, अनियमित को भी नियमित करने का निर्णय जल्दी लिया जाएगा। अब संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। साथ ही मैं बता देता हूँ, नियमितीकरण के लिए मुख्य शर्तें भी रखी गई हैं, यानी कि आपके पास स्वीकृति पत्र होना भी जरूरी है। इसके साथ ही चयनित प्रक्रिया यानी कि नियुक्ति के समय विज्ञापन निकाला जाएगा और चयन मैट्रिक आधार पर आपको किया जाएगा। निरंतर सेवा कम से कम 10 वर्ष के बिना ब्रेक सेवा राज्य में 5 साल की होना बेहद जरूरी है। योग्यता की बात करें तो आप जिस पद पे निर्धारित हैं उसकी शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना जरूरी है। साथ ही तकनीकी योग्यताएं आपके पास होना बेहद जरूरी है दोस्तों, तभी आपको नियमित प्रक्रिया के साथ नियमितीकरण, साथ ही वेतन में बढ़ोतरी और समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। श्रेणी और वर्तमान स्थिति और 2026 में क्या होने वाला है। अगर भर्ती की बात करें, ठेकेदार एजेंसियों के माध्यम से जो सीधी अब विभाग से भर्ती होगी। वेतन की बात करें, न्यूनतम मजदूरी करीब 8वें वेतन आयोग के स्तर पर निर्धारित की जाएगी। साथ ही सुरक्षा की बात करें, कभी भी हटाया जा सकता है, यानी कि सेवा नियम से हटाया जा सकता है सुरक्षा वेतन। केवल पीएफ, ग्रेजुएटी और बीमा भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये संविदा कर्मचारियों के लिए बेहद खास खबरें हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ ही अगर हम बात
बात करें सुझाव की, तो यदि आप नियमितीकरण की मांग करना चाहते हैं तो सबसे पहले नियुक्ति पत्र की जांच कर लें। आपकी नियुक्ति किसी ठेकेदार के जरिए या विभाग के जरिए सीधी नहीं हो। इसके साथ ही बात करें, अगर आप किसी विशेष विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली विभाग में कार्यरत हैं तो आपको यह विभाग के लिए विशेष रूप से लागू होना हासिल सरकारी आदेशों की जानकारी भी जरूरी होना बेहद जरूरी है। तभी आपको समान काम के लिए समान वेतन और नियमित रोजगार मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैं राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देता हूं, जल्दी पूरे देश में समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। साथ ही नियमितीकरण प्रक्रिया भी पूरे देश में लागू होगी। साथ ही न्यूनतम जो वेतन है दोस्तों, उसमें भी बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए आज की खास अपडेट थी। तो वीडियो में बनने के लिए आपका बेहद स्वागत है दोस्तों। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।